आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो रहा है और इस सपने को पंख लगाए हैं रक्षा अनुसंधान ने। रक्षा क्षेत्र में दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता खत्म की जा रही है और स्वदेशी तकनीक के तहत आत्मनिर्भरता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रांति का सूत्रपात कर दिया है। इस क्रांति को सबसे बड़ा मंच मिला झांसी में, जहां राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व के तहत भारत की तीनों सेनाओं को स्वदेशी तकनीक से देश के अंदर बने उपकरण सौंपे गए। देखिए वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की धरती पर बना एक नया इतिहास। में निर्मित स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी हमारी सेनाओं को प्रस्तुत किए गए। ये ऐसा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जो करीब 16,500 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। ये नए भारत की ताकत है, आत्मनिर्भर भारत की उपलब्धि है, जिसकी साक्षी हमारी ये वीर झांसी बन रही है। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रण। स्वदेशी तकनीक से विकसित हथियार, देश की रक्षा के लिए समर्पित पहरेदार, हर हिंदुस्तानी के लिए एक एक पल में दिखा गर्व राष्ट्र रक्षा समर्पण पर। तान के छीना है, क्योंकि गर्व से हमको जीना है। रानी लक्ष्मीबाई की ये धरती बोल रही है, मैं तीर्थ स्थली वीरों की, मैं क्रांतिकारियों की काशी, मैं तीर्थ स्थली वीरों की, मैं क्रांतिकारियों की काशी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी। झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व की ये तस्वीरें भारत के रक्षा क्षेत्र में आई क्रांति की गवाह है। आत्मनिर्भर भारत की इस सशक्त तस्वीर को देखकर आज हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा होगा। डिफेंस सेक्टर में आई आत्मनिर्भर क्रांति की पूरी पिक्चर अभी बाकी है। प्रधानमंत्री मोदी का झांसी की वीर भूमि पर कदम रखना सिर्फ रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत की तरफ इशारा नहीं है, बल्कि यह संदेश है अदावत के मुहाने पर खड़े उन देशों के लिए जो अपनी जरूरत के लिए दूसरों पर निर्भर है, और चेतावनी है विपक्ष के मोर्चे पर खड़े उन वैचारिक विरोधियों के लिए जो पीएम मोदी का विजन पहचानने में नाकाम रहे। देश में 65 से 70% रक्षा सामग्री बाहर से आयात हो रही थी, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है और हम 65% का सामान भारत से ही खरीद रहे हैं। यह बदलाव भारत में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के शब्दों की ताकत सशक्त होते भारत की कल्पना की जमीन पर साक्षात उतरना है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और डीआरडीओ की मेहनत से संभव हुआ है। और खास बात यह है कि इस कल्पना से साक्षात्कार हर हिंदुस्तानी का हुआ है। देखिए इस तस्वीर को, ये पल आपको गर्व से रोमांचित करेगा और दुश्मनों के दिलों में खौफ भरेगा। 16,000 फीट से भी अधिक ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम एक ऐसा लड़ाकू हेलीकॉप्टर जो 20 मिलीमीटर टरेट गन, 70 मिलीमीटर रॉकेट सिस्टम के साथ साथ
एयर टू ग्राउंड एवं एयर टू एयर की मारक क्षमता वाली मिसाइलों से सुसज्जित है। पीएम मोदी ने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर वायु सेना को सौंपा। स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर HAL ने डिजाइन किया है। पहला स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर वायु सेना की ताकत बढ़ाएगा और हेलीकॉप्टर 15-16 हजार फीट ऊंचाई से हमला करने में सक्षम है। यानी दुश्मन भारत की स्वदेशी तकनीक से बने इस हेलीकॉप्टर से कांपेंगे और देश की सेना के लिए दुर्गम रास्ते पर कांटे बिछाने वाले हर सूरत में नाकाम होंगे। और यकीन मानिए आने वाले समय में इसी तरह स्वदेशी तकनीक से 90% उपकरण भारत खुद बनाएगा। हमारी पहचान एक ही बन गई, हथियार खरीदार देश। हमारी गिनती उसी में रह रही थी, लेकिन आज देश का मंत्र है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। आज भारत अपनी सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व के इस मंच से स्वदेशी हेलीकॉप्टर सौंपकर एक तरफ एयरफोर्स की ताकत बढ़ाई तो दूसरी तरफ स्वदेशी तकनीक से भारतीय थल सेना में एक नई ऊर्जा का संचार किया। और फिर नौसेना को जो सौगात मिली उसने भारत को दुनिया के कई ताकतवर देशों के समानांतर खड़ा कर दिया। देखिए स्वदेशी तकनीक के पिटारे में क्या क्या है। पीएम मोदी ने थल सेना को भारत में बने ड्रोन सौंपे। ड्रोन DRDO ने सीमा की निगहबानी के लिए बनाए। स्वदेशी ड्रोन्स की टेस्टिंग LAC पर की जा चुकी है। इसके अलावा पीएम ने नेवी को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट सौंपा। स्वदेशी सिस्टम को नेवी शिप में इंस्टॉल किया जाएगा। DRDO के बनाए इलेक्ट्रॉनिक स्वीट से नेवी की ताकत बढ़ी है। यानी एक ही दिन में स्वदेशी तकनीक से तीनों सेनाओं की ताकत में इजाफा हुआ है और झांसी की धरती ने इस पल पर गौरवान्वित होने का मौका दिया है। ये धरती रानी लक्ष्मीबाई की अभिन्न सहयोगी रही। वीरांगना झलकारी बाई की वीरता और सैन्य कौशल की भी साक्षी रही है। स्वदेशी तकनीक के साथ भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का झांसी पहुंचकर सेना को स्वदेशी उपकरण सौंपना इस बात की पुष्टि करता है। जो सिलसिला अतीत में शुरू हुआ वो क्रांति के रूप में भविष्य की राह आसान बना रहा है। T-90 टैंक हो, K-9 वज्र आर्टिलरी हो या फिर R-73 मिसाइल, इन हथियारों ने जिस तरह दुश्मनों के दिल को दहलाया है उसी तरह पीएम मोदी के सौंपे नए स्वदेशी हथियार भी नया इतिहास गढ़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।